साक्षी, आप दिलीप घोष को देख रहे हैं? नहीं यार, मैं रिंकू मजूमदार को देख रही हूँ। बहुत मजेदार खबर है इन दोनों की। जी हाँ, दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, लेकिन मुझे ज्यादा दिलचस्पी है दिलीप घोष के को लेकर कि आखिर 60 साल की उम्र में ऐसा भी क्या हो गया जो वो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हाँ यार, ये काफी दिलचस्प खबर है। ये खबर आने के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष और रिंकू मजूमदार चर्चाओं में आ गए हैं। राजनीति और सामाजिक गलियारों में इनकी खूब चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल। दोनों जो है दिलीप घोष जो है वो 60 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वहीं बता दें कि रिंकू मजूमदार भी है, उनकी उम्र भी कुछ कम नहीं है, वो भी 50 साल की उम्र की है और वो भी एक बार शादीशुदा है। और अभी कहा जा रहा है कि उसका एक बेटा भी है जो 25 साल का है और आईटी में काम करता है। और रिंकू मजूमदार बीजेपी की कार्यकर्ता भी है। जी मुस्कान, अक्सर हमारे दिमाग में ये होता है अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में होगी, क्योंकि अमूमन हमारे दिमाग में यही सेट होता है कि अगर हम शादी के लिए तैयार हैं तो 25 से 30 साल की उम्र में। लेकिन ये उम्र जो है इन दोनों की ही काफी ज्यादा है। एक की 50 साल है, रिंकू मजूमदार की 50 साल उम्र है और जो नेता है दिलीप घोष उनकी 61 साल उम्र है। आप सोच सकते हैं 61 साल की उम्र में आपने शादी करने का प्लान बनाया। क्या सोचा होगा उन्होंने यार, उनके दिमाग में क्या हुआ होगा जो अचानक से उन्होंने 61 साल की उम्र में शादी करने का प्लान बनाया। ये खबर ज्यादा चर्चा में इसलिए आ रही है क्योंकि बीजेपी के नेता भी हैं दिलीप घोष और पश्चिम बंगाल से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं दिलीप घोष, जिसके वजह से ये काफी ज्यादा चर्चा में आ रही है उनकी शादी। और 61 साल में शादी करने जा रहे हैं तो ये खबर जो है काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है अभी, और कहा जा रहा है कि जल्द ही वो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। और जो अभी तस्वीरें सामने आ रही थी, हम आप एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे वो तस्वीरें जहां पर उनको जो शादी की रस्में होती है, जहां पे लेन देन होता है, कपड़ों का लेन देन वगैरह, जो मिठाइयां वगैरह बंटती है, वो सारी तस्वीरें आ रही है। आप एक बार ये तस्वीर देख सकते हैं, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि दिलीप घोष और उनकी माँ सामने है और बाकी बीजेपी के नेता वगैरह भी है साथ में। और उनको वो शादी की रस्मों में जो कपड़े वगैरह जो बांटे जाते हैं, मिठाइयाँ वगैरह जो बांटी जाती है, वो दी जा रही है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं। हाँ मुस्कान, ऐसा होता है कि अगर आप लंबी उम्र आपकी जब होती है, बड़ी उम्र हो जाती है, तो ऐसा हमारे दिमाग में सेट होता है कि हम गुपचुप तरीके से शादी करते हैं। लेकिन दिलीप घोष ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों को इनवाइट किया और माना ये भी जा रहा है, खबरें ये भी है कि जो पार्टी के करीबी नेता हैं वो भी शादी में पहुंचेंगे और शादी में जो भी पूरे फंक्शन होंगे उसमें हिस्सेदारी लेंगे। ये काफी दिलचस्प है। मुझे लगता है जितना मैं एक्साइटेड हूँ शादी देखने के लिए, शायद आप लोग भी होंगे। जी, जहां तक बात हुई दिलीप घोष की, इससे ज्यादा लोग ये जानने की जिज्ञासा रख रहे हैं कि आखिर रिंकू मजूमदार है कौन, उनकी पार्टी में कैसे एंट्री हुई, दोनों की मुलाकात कैसे हुई। अगर साक्षी आप बताएं अपने हमारे दर्शकों को कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई। जो खबरें आई है मुस्कान, आपको बता दें दोनों एक साथ क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे थे KKR का क्रिकेट मैच देखने के लिए। आपको बता दूं IPL चल रहा है, तो इस दौरान वो लोग भी अपनी फैमिली के साथ वहां पे क्रिकेट देखने पहुंचे थे। और जो रिंकू मजूमदार है अपने 25 साल के बेटे के साथ वहां पे पहुंची थी, जिसके बाद गलियारों में उनकी खबरें मतलब गुपचुप तरीके से लोग बातें करने लग गए थे कि रिलेशनशिप के बारे में दोनों की, जिसके बाद उन्होंने ही खुद इस खबर की पुष्टि कर दी और यहीं से उनके रिश्ते की खबर सामने आई, जिसके बाद उन्होंने यानी कि शुक्रवार यानी कि आज शादी के बंधन में बंधने जाने की खबर में पुष्टि की है। तो आपको मैं बता दूं रिंकू मजूमदार वो भी बीजेपी की एक्टिव कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें महिलाओं से संबंधित सारी वो पूरे जो भी प्रोसेस होता है वो देखती हैं पार्टी में, और जो भी अल्पसंख्यक मोर्चा है वो भी वो संभालती हैं। तो आपको बता दें 2024 में जब चुनाव हुए थे तो दिलीप घोष चुनाव हार गए थे, जिसके बाद एक मायूसी होती है। आपको दुख के समय में जो साथ देता है वो बहुत करीबी माना जाता है, कुछ यही उनके साथ भी हुआ है। मैं आपको बता दूं खबर ये भी है कि दिलीप घोष में जब वो थोड़े मायूस थे तो इस दौरान उनकी करीबी रिंकू मजूमदार से काफी ज्यादा हद तक बढ़ गई और आज वो एक रास्ते में पहुंचे हैं जो कि एक शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जी, ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब खबर ये है, चर्चा ये है कि रिंकू ने ही दिलीप घोष को शादी के लिए अप्रोच किया था, उन्हें शादी के लिए उन्होंने प्रपोज किया था, रिंकू ने ही। और दूसरी खबर ये है कि उसकी माँ को भी, दिलीप घोष की माँ को भी रिंकू ने ही मनाया था उनकी शादी के लिए। जी। और जिसके बाद ये चर्चा में आ गई
कि अपने माँ के कहने पर दिलीप घोष शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रिंकू मजूमदार को भी बीजेपी में लाने वाले दिलीप घोष ही है। आपको बता दें कि 2019 में मेदिनीपुर से बीजेपी सांसद बने थे दिलीप घोष। इसके बाद और इससे पहले 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। इससे पहले वो आरएसएस के हिस्से थे, आरएसएस के सदस्य थे, जिसके बाद 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। इसके बाद कहा जा रहा है कि उसके बाद जो चुनाव हुआ था 2016 और 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था बीजेपी का बंगाल में, और ये कहा जाता है कि दिलीप घोष की वजह से ही ज़्यादा था उनका, 18 सीटें जीती थी बीजेपी ने। इसके अलावा अगर हम राजनीतिक करियर से अगर हट के हम बात करें, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर अगर हम रिंकी और दिलीप घोष की बात करें, तो दोनों में काफी ज्यादा इस उम्र में रोमांस देखना बहुत दिलचस्प है। जी मुस्कान, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप बंगाल से बिलोंग करती हैं और दिलीप घोष भी बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो कैसे बंगाल में उनकी बंगाली भाषा में पहली चर्चा हुई होगी? कैसे रिंकू ने उनको प्रपोज किया होगा, अगर हम साफ तौर पर बोले तो? रिंकू ने ये उनको कहा होगा सीधे सीधे, शायद हाथ में गुलाब होगा उनका, और उन्होंने कहा होगा कि आमी তোমাকে ভালোবাসি। तो शायद उनका भी जवाब यही आया होगा कि आमी তোমাকে ও ভালোবাসি। तो ये बेहद खूबसूरत रिश्ता, आपको बता दें कहते हैं उम्र 55 की और दिल बचपन का, लेकिन यहाँ पर उम्र 60 साल की है, दिल बचपन का है, और वो दोनों अभी शादी के बंधन में। प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, ना ही शादी की कोई उम्र होती है। इंसान का जब जी करे, जब दोबारा प्यार हो जाता है इंसान कभी कभी लोगों को, और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि मतलब प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, कोई चीज आपको प्यार करने से रोक नहीं सकता है। दिलीप घोष जब दूल्हा बनेंगे और रिंकू मजूमदार जब दुल्हन बनेंगी, वो दोनों कैसे दिखेंगे ये मैं भी जानने को उत्सुक हूँ और आप भी। तो उनकी पहली तस्वीर हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज। धन्यवाद।